फ्रैक्चर अस्पताल में आप सभी का प्यार से स्वागत है। सभी को नमस्कार। अब जब हम घुटने की बात करते हैं तो अगर आप देखें तो घुटने में सपोर्ट होता है। यह घुटने का जोड़ है और इसे हम घुटने के टूटने के रूप में देख सकते हैं। सपोर्ट के बिना गाड़ी कैसे फिसलती है, उसी तरह सपोर्ट के बिना घुटना भी फिसल जाता है। जब सपोर्ट नहीं होता है तो घुटने का जोड़ टूट जाता है और घुटना फिसल जाता है। इससे क्या होता है, हम भौतिक चिकित्सा करते हैं। कुछ लोग सर्जरी करवा रहे हैं। क्या हमें ये सर्जरी करवानी चाहिए? डॉक्टर, ये ऐसा नहीं लगता। ठीक है, करवा सकते हैं। वैसे कई लोग हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं हम इसे देखेंगे। सभी लोग आकर कंप्लीट कलाकार के पास आएंगे और अगर यहाँ नन्हे छिद्र की सर्जरी की गई तो हम जल्दी ठीक होने की बात कहेंगे। फिर भी डरकर बहुत से लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग शो देने पर ही ठीक करवा सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक किया जाए तो अंदर से जावन अच्छा होगा। हम चाहे जो भी कहें, उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इस पर ध्यान दें कि इसके प्रभाव क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो उस स्थिति में घुटने का जोड़ सपोर्ट का क्या मतलब है, यह क्यों होता है, इसे कैसे पहचाना जाए और इसके लिए सही उपचार विधि क्या है, इस बारे में विस्तार से इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो जब हम चलते हैं तो घुटने को संतुलन देने के लिए कुल 6 सपोर्ट होते हैं। इस आंतरिक हिस्से में जो बढ़ते हुए निशान की तरह है, वही सपोर्ट आंतरिक हिस्से में होता है। वैसे ही है जैसे सूरज की किरणों की तरह, एक कुशन की तरह सस्पेंस है और मन पूरी तरह से रुका है। इसमें सबसे अधिक होने वाली घुटने की समस्या को देखते हुए यह एसी में दिखाई देता है। वे अक्सर होने वाली खेल चोटें हमें या इस तरह खेलते रहने पर क्या होगा, यह सोचने पर मजबूर करती हैं। तब क्या होता है, फुटबॉल खेलते समय जब पैर नीचे आता है और घुटने का जोड़ बाहर निकलता है, ये एक हाथ में आकर घूमने लगता है और फिर खींचकर मुड़ जाता है। अगर आप ज्यादा चलने की बात करते हैं तो यह खेलों में कूदने वाली गतिविधियों के बारे में है। फुटबॉल खेलना घुटने का जोड़ मोड़ने जैसा है। तो इस तरह की गतिविधियों में अगर हम देखें तो जांघ के अंदर का हिस्सा प्रभावित होता है। जब आप पैर और निचले पैर को देखते हैं तो घुटने के लिए जो सपोर्ट होता है वह बाहर निकल जाता है और कल भी ऐसा ही रहेगा। चोट लगने पर एक सीढ़ी पर उतरते समय, खेलते समय, चलने या दौड़ने के दौरान चोट लग सकती है। कोई बाइक पर दौड़ रहा है, बाइक चलाते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से भी चोट लग सकती है। खेलों में चोटें अधिक होती हैं, लेकिन घर में होने वाले रोजमर्रा के कामों के दौरान भी इस तरह की चोटें लग सकती हैं। तब घुटने का जोड़ कैसे प्रभावित होता है, यह थोड़ा तेज हो जाता है। सबके लिए नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों को सूजन होती है, कुछ लोगों में सूजन कम होती है। तुरंत आराम करें, चलना मुश्किल होगा, दर्द होगा। महत्वपूर्ण यह है कि जब आप देखते हैं कि पैर का संतुलन नहीं बन पा रहा है, एक सीढ़ी पर चढ़ना और उतरना सामान्य फ्लैट सतह पर समान और समतल क्षेत्र में चलना संभव है, लेकिन जब इमारतों का संतुलन नहीं बन पाता तो वे नीचे गिर जाते हैं। तो अगर यह घुटने का जोड़ फट जाए तो यह हमारे लिए क्या संकेत करेगा? तुरंत अपने हड्डी के डॉक्टर से संपर्क करें, उन्हें यह गति करने के लिए कहें। जांच करने के बाद वे उस परीक्षण में हल्का संकेत देंगे। अगर यह घुटने का जोड़ ठीक था तो मुझे पहले से ही पैर में कोई समस्या नहीं होगी। घुटने का जोड़ पहले से संतुलन नहीं रखता। जब पैर आगे आता है तो लोड टेस्ट पॉजिटिव होता है। अपडेट करने का मतलब है कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक्सरे लेते हैं। बड़े पैमाने पर बदलाव स्पष्ट नहीं है क्योंकि यह घुटने का जोड़ है और यह अतिरिक्त जानकारी नहीं देता। कभी कभी इस घुटने का जोड़ उठकर सोड़ के साथ आ जाता है। एशियाई के लिए यह सही आकर बहुत फायदेमंद होगा। महत्वपूर्ण स्कैन के बारे में बात करते हुए एमआरआई स्कैन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आप देखें तो जांघ की हड्डी और घुटने का जोड़ ठीक से है या नहीं, ये देखना जरूरी है। अगर ये ठीक है तो वही ठीक है, लेकिन अगर वह फट जाता है तो क्या होगा? हमारी तरह बैकर पिंडार्थ में जब कोई सोविरकाद अम्मारी बैकर पिंडार्थ में आता है तो वह कहता है कि यह डैमेज हो गया है। जब आप इसमें देखते हैं तो यह सफेद रंग का दिखाई देता है, इसलिए यह पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। तो अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए? जब आप तेजी से दौड़ते हैं तो संतुलन बनाना मुश्किल होता है। जब आप तेजी से दौड़ते हैं तो समस्या आती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, कई लोग चिकित्सा उपचार करवा रहे हैं, लेकिन कई लोगों को राष्ट्रीय परीक्षा के बारे में नहीं पता है। वे उस दर्द को सहन कर रहे हैं लेकिन गति बनी रहती है। 2 दिन बाद वे रास्ते के संकेत को बदलकर खा लेते हैं। नहीं तो कुछ लोगों में दर्द सहने की क्षमता होती है, तब वे इसे पहचान नहीं पाते। बार बार समस्या केवल संतुलन की कमी के कारण होती है। इसलिए तब हम क्या करेंगे? हमें जांच करनी होगी और डॉक्टर के पास जाकर चेक करना होगा और अगर जरूरत हो तो उन्हें उनकी सिफारिश के अनुसार लेना चाहिए। इसके लिए साधारण उपचार से क्या नुकसान होगा, कृपया ऐसा न करें।
क्या आपने इस घुटने का जोड़ के फटने के बारे में सुना है? फिर वह ऊपर वाले आर्टिकल में उस कंकाल के बारे में बता रही है। हर जगह बिखरे हुए चीजों में जाकर, ऊपर की ओर बिखरे हुए चीजों में जाकर बार बार घुटने के दर्द के बारे में पता चला है। जल्दी ही यह गंभीर हो जाएगा। 30 साल की उम्र में चित्तर हो जाता है, 60 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक रहेगा। अगर इस घुटने का जोड़ टूटने पर खेल शुरू होता है तो उस खेल से पता चलेगा कि 40-45 साल की उम्र में घुटने का दर्द हो जाएगा। यह सब देखकर एक हफ्ते पहले एक बातचीत हुई थी। मेरे एक 30 साल के युवा ने कहा कि मेरे जैसे ही वह 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, वह 15 साल का है, ऐसा कहकर आया था। जब देखा गया तो उसका घुटना पूरी तरह से सूजा हुआ था। यह कहना सही नहीं है कि हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। आपके डॉक्टर ने उचित परीक्षण किया है और उनके पास इसका क्या उत्तर है, इसे मानना बहुत अच्छा होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घुटने का जोड़ गंभीर रूप से घायल हो गया है। MRI स्कैन पूरी तरह से हो चुका है। कुछ लोगों के लिए यह आधा कलाकार है, जबकि कुछ के लिए यह मजबूत है। ऐसा ही कुछ है। सरलता से इस तरह का एक प्रबंधन करना, जैसे कि आइस लगाना, आराम देना और उन सड़कों को मजबूत करना जो साफ हैं, और अगर आप सहायक हैं तो इससे काफी सुधार हो सकता है। वे सामान्य पुरानी स्थिति में वापस आ सकते हैं। बड़े पैमाने पर समस्याएं नहीं आएंगी, मैंने पूरी तरह से कहा। इसके लिए एक ही रास्ता है, नन्हे छिद्रों की सर्जरी। इस तरह से अच्छी होगी। ऐसा ही कुछ हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, अगर एक जगह कट गया है तो हम स्विच कर सकते हैं। कुछ जगहों पर स्विच करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वह फट गया है तो देखने पर ऐसा लगेगा जैसे वह नष्ट हो गया है और जहर की तरह हो गया है। यह ठीक नहीं है। हमें इसे साफ करना होगा और इसके लिए आमतौर पर एक नया सपोर्ट चाहिए। यह एक अच्छा घुटने का जोड़ है, लेकिन अगर यह फट गया तो मैं इस तरह चल नहीं पाऊंगा। इसलिए हमें इसे साफ करके उसके पास के क्षेत्र से एक और टेंडर लेना होगा और इसे इस तरह मोड़कर एक नए ओरिजिनल घुटने का जोड़ की तरह बनाना होगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। यह बिना सूक्ष्म छिद्र उपचार के किया जा सकता है और हम इसे 2 दिनों में कर सकते हैं। 1-2 महीनों में यह पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा। 6 महीने के भीतर आप फिर से खेल गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। अगर आप खेल के व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से आप इसे कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीजों से डरकर, सर्जरी के लिए डरने वाले बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह से बंधन में रहते हैं। आप सामान्य गतिविधियों के लिए जो उपचार कर रहे हैं वह भौतिक चिकित्सा उपचार है या कोई भी उपचार हो, लड़के को निश्चित रूप से 1 हफ्ते में दर्द कम हो जाएगा। अगर आप देखते हैं कि यह घुटने का जोड़ फटा है, तो अगर आप पूछते हैं कि क्या यह पूरी तरह से जुड़ जाएगा, तो वैज्ञानिक रूप से यह 100% नहीं जुड़ता। कि अगर कुछ नहीं किया गया तो यह निश्चित रूप से जुड़ने की संभावना नहीं है। अगर आप पूछते हैं कि देर होने पर क्या होगा, तो मेडिकल उपचार करके क्या किया जाएगा। हर तरह से देखा जाए तो यह फटा हुआ जोड़ पूरी तरह से जुड़ जाएगा, लेकिन वह साथ, यानी अगर यह मजबूत है तो यह घुटने के जोड़ में आकर ठीक से सेट हो जाता है। यही हम सही करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम नेचुरल ट्रीटमेंट, बेल्ट लगाकर इलाज नहीं करते हैं तो यह ठीक से नहीं लगेगा और फिर समस्या बनी रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसमें मुझे बांधने का मुद्दा और स्थिति को ठीक करने का भी है, लेकिन यह घुटने का जोड़ 100% ठीक करने के लिए उपयुक्त उपचार विधि नहीं है। इसके लिए सर्जरी ही है। इसके लिए एक स्थायी उपचार विधि है। यह नन्ही छिद्र उपचार विधि ओपन करके भी की जा सकती है। जब हम घुटने की चोट के उपचार के दौरान अन्य घुटने की चोटों के उपचार की बात करते हैं, तो क्या हम जल्दी ठीक हो सकते हैं? जल्दी ही हम अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम नया घुटने का जोड़ लगाते हैं। क्या आपने देखा है कि यह कैसे लगाया जाता है? डरने की जरूरत नहीं है। इसमें जो बटन है वह लगभग 4 मिलीमीटर के भीतर है। अगर हम इस घुटने के जोड़ के अंदर इसे रखते हैं तो यह एक हड्डी के ऊपर जैसा हो जाएगा। ये जल्दी से इस घुटने के जोड़ के अंदर हड्डी में जा रहा है। जब यह घुटने का जोड़ उठता है तो हम इसे जॉयर के लिए सपोर्ट देते हैं और हम इसमें फिक्स कर रहे हैं। शिकिल कैल्शियम स्कूल में बेहतर उपचार होगा। ये बटन बहुत छोटा है, इसके लिए सर्जरी से डरने की जरूरत नहीं है। इसमें मुख्य बात यह है कि जैसे ही आप इसे देखते हैं ये सर्जरी की तरह लगता है। इस तरह के स्थान पर यात्रा करते समय थोड़ा डर लगता है, लेकिन इसके लिए जो सुरक्षा उपाय हैं वे सभी मौजूद हैं। दर्द कम होगा, सूजन कम होगी, लेकिन वह पुरानी ओरिजिनलिटी, वह ओरिजिनल सपोर्ट और उन्हें नहीं मिलेगा। घुटने के लिए सपोर्ट हमें पुराने तरीके से चाहिए। पुराने तरीके से हमें अच्छी तरह यात्रा करनी होगी। पुराने तरीके से हमें अपनी नियमित खेल गतिविधियां करनी होंगी। अगर हम अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों को ओरिजिनल अपने पुराने स्थिति में वापस लाते हैं तो नन्हे थ्रेड उपचार ही एकमात्र तरीका है। इसके लिए कोई वैकल्पिक तरीका नहीं है। अगर ऐसी अल्टर अपडेट कंप्लीट हो जाए तो कृपया मुझसे संपर्क करें। मुझे नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है, स्थायी इलाज नहीं है। बेहतर आकर आप आ जाएं। मैं यह निश्चित रूप से कहता हूं, सभी इसे फॉलो करें। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा।
हमारे अस्पताल के कर्मचारी आपकी बीमारी और दर्द का पता लगने के क्षण से लेकर आपके पूरी तरह से ठीक होने तक हर प्रगति में विनम्रता, समर्पण और कुशलता के साथ काम करते रहेंगे। सभी को सब कुछ मिलना चाहिए, हर कोई बिना किसी बाधा के जीवन जी सके, इसके लिए बाला अस्पताल तिरुपुर आपके साथ है।